In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member shall not move off until he has clearly heard the teller call out his name. After a member has recorded his vote, he shall not return to the chamber until bells are rung. When I find that all members who wish to vote have recorded their votes, I shall announce that the voting has concluded. हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट किया। आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक पर अरकान ने खड़े होकर वोट किया। तहरीक के हक में 225 अरकान ने वोट दिए। 12 अरकान असम्बली ने तरमीम पेश करने की मुखालफत की। तरमीम पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने ऐवान से बायकॉट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक़ राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। आईनी तरमीम से इंसाफ का हुसूल आम होगा। हुकूमतों को घर भेजकर अरबों रुपए का नुकसान किया जाता था, अब हर एक को बर वक्त इंसाफ मिलेगा। आज कौमी यकजहती और इत्तफाक़ राय की उम्दा मिसाल कायम हुई है। शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आईनी तरमीम की तौसीक़ के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत भी करवा दिए। सदर मुमलिकत भी आज ही आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ओपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी, जहां मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया जाता रहा। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना का किरदार इंतहाई अहम रहा। आसिफ अली जरदारी के बाद मौलाना की सियासत को मानता हूँ। अफसोस के सियासी पोलराइजेशन अरूज पर है। 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से आमिर के साथ काले कवानीन को निकाला। अब भी जितना हो सका इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिश की है। ये तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। तहरीक इंसाफ तरमीम के हक में वोट ना भी दे तो ये उसकी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-कौद किया। मौलाना ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप था। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत आज़ाद अदलिया को खत्म करने जा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? जमहूरियत के दावेदार क्यों ख्याल नहीं करते कि ऐवान में अरकान खरीदे जाते हैं? हमारे अरकान को डराया धमकाया गया और ज़द-ओ-कोब किया गया। पाकिस्तानी अवाम इस मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करती। हमारे अरकान असम्बली से वोट डलवाया गया तो उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाएगी। आईनी तरमीम के मुसवदे में वोट का ज़िल्लतों का लफ्ज़ भी लिखवा देते तो अच्छा होता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, सियासी पार्टियां बदल जाती हैं मगर लोगों को अपना ज़मीर नहीं बदलना चाहिए। इस तरमीम से ऐवान को बाइख्तियार बना रहे हैं। इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसवदा और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है, इसमें फ़र्क खुद वाज़े है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूँ। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पार होंगे।
आईनी तरमीम के इब्तदाई मुसव्वदे का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और ओपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाए। मौलाना का कौमी असम्बली इजलास का खिताब। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीटीआई का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। ये पाकिस्तान और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम से पाकिस्तानी अदलिया को महकूम बनाया जा रहा है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, तरमीम से जजों को अपनी मर्जी से चुनना जाएगा। ऐवान में हुकूमती अराकीन ने कभी मोदी या कुलभूषण यादव के खिलाफ इतनी बातें नहीं की जितनी अदलिया के खिलाफ की हैं। चंद केसेस की बुनियाद पर आईनी बेंच बनाना दुरुस्त फैसला नहीं। बैरिस्टर गौहर का इजलास का खिताब। 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. छब्बीसवीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 65 वोट आए, 1 शिक की मुखालफत में 4 वोट आए। पीटीआई ने शिकों की मंजूरी में हिस्सा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट के होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुख बनाया जाएगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाईकोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 1843 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाए गए एडवाइस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3
सीनियर 3 जजेस में से होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए किया जाएगा। आईनी बेंचेस का कयाम अमल में लाया जाएगा। आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जजेस की तकर्री का फैसला भी जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 4 सीनियर जजेस और 4 पार्लियामान के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन आला अदलिया के जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा ले सकेगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, कोशिश की है आला अदलिया में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए। माजी में अदालतों ने करोड़ों आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार से निकाला। हम बंद दरवाजों के पीछे होने वाले फैसलों को नहीं मानते। चीफ जस्टिस के हवाले से एक बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लेंगे। गुज़श्ता 14 साल में आला अदलिया में जजेस की तकर्री हमेशा तनकीद का निशाना बनी रही। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला की तमाम तंजीमों ने जजेस तकर्री के अमल पर नजरसानी का मुतालबा किया। 19वीं आईनी तरमीम उजरत में मंजूर की गई, जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। कोशिश की है आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मुलतवी। शहबाज शरीफ ने मंगल को समवा के लिए रवाना होना था। दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का इजलास 24-25 अक्टूबर को होना है। आईनी तरमीम होने की सूरत में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार आज रवाना होंगे। लिबान के दारुल हुकूमत बैरूत और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों पर इसराइली बमबारी में कमी ना आ सकी। इसराइली फ़िज़ाइया का हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टर पर हमले का दावा। पुरतशद्दुद कार्रवाई में रिहाइश गाहों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में मज़ीद 12 शहरी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। लिबनान में शुहदा की तादाद 2460 हो गई। 11,511 ज़ख्मी हो चुके। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए डॉलर्स के अंबार लगा दिए। ट्रंप को सदारती इलेक्शन में वोट देने का वादा करो और लाखों डॉलर इनाम पाओ। एलन मस्क का पेटिशन पर दस्तखत करने वालों को रोजाना 10 लाख डॉलर देने का ऐलान। मस्क ने वादा निभाते हुए रियासत पेंसिल्वेनिया में पहले वोटर्स को 10 लाख डॉलर का चेक दिया। लॉटरी से इनाम जीतने वाला पहला वोटर अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। एलन मस्क सदारती इंतखाबात की स्विंग रियासतों के वोटर्स में रोजाना ये रकम तकसीम करेंगे। खुश नसीब वोटर का इंतखाब कुरानदाजी से किया जाएगा।